दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, जब आप किसी नई मूवी या सीरीज का ट्रेलर देखते हैं तो आपके दिमाग में तीन बातें आती हैं। अच्छा लगा हो तो अरे वाह, ये तो बढ़िया है, इसे तो मैं जरूर देखूंगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो ठीक है, जब टाइम होगा और देखने को कुछ नहीं होगा तब देख लेंगे। और तीसरी कंडीशन होती है कि ट्रेलर देखकर आप उसको याद ही नहीं रखना चाहते, लेट गो कर देते हैं आगे। और जब मैंने ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स का ट्रेलर देखा तो इसे लेट गो कर दिया, क्योंकि आजकल क्राइम थ्रिलर सीरीज की बाढ़ सी आ चुकी है। इसमें क्या ही खास होने वाला था। लेकिन अच्छी सीरीज की रिसर्च में जब इसका नाम एक दो बार मेरे सामने आया तब मैंने इसका एक एपिसोड देखने का फैसला किया। और दोस्तों यकीन मानो, ये सीरीज 5 मिनट में ही आपको इंगेज कर लेगी और फिर आप इससे ऐसे कनेक्ट होते हो कि पूरी सीरीज देखकर ही दम लेते हो। वैसे तो पूरी सीरीज ही जबरदस्त है, लेकिन बीच बीच में ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। आप ही कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ। तो दोस्तों टेंशन मत लो, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है। इसे देखकर आपको सीरीज देखने का मजा बिल्कुल खराब नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। इसमें कोई भी सस्पेंस रिवील नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो ये एक हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो सोनी लिव पर 2 मई 2025 को रिलीज हुई। ये एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल ड्रामा है जो नागपुर में 2020 के एक हाई प्रोफाइल सीरियल किलिंग केस के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का सेंटर है एक 22 साल का लड़का जो 4 मर्डर्स का आरोपी है, जिसमें एक है उसकी गर्लफ्रेंड, एक पुलिस ऑफिसर, एक छोटा लड़का और एक कैब ड्राइवर है। एक यूके बेस्ड जर्नलिस्ट डैनियल ग्रे इस केस की गहराई में जाता है और धीरे धीरे सच की परतें खोलता है। एपिसोड की बात करें तो एपिसोड शुरू होता है एक रात में, जहां एक लड़का अपनी गाड़ी की डिग्गी में अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी लेकर परेशान सा हाईवे पर घूम रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर पॉलिटिशियन की बेटी है। आगे पता चलता है कि वो लड़का उस अमीर पॉलिटिशियन के ड्राइवर का बेटा है, जिसका अफेयर उस पॉलिटिशियन की लड़की से होता है। और वो दोनों उसी रात चोरी चुपके वेलकम होम नाम के एक बदनाम होटल में रात गुजारने के लिए जाते हैं। अब जाते समय की रियल फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में होटल में घुसते समय लड़का और लड़की दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद वो लड़का लड़की की डेड बॉडी उठाकर ले जाता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ और बाकी के 3 लोगों के मर्डर का इल्जाम उस लड़के पर क्यों लगा, जिसके जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों हर एपिसोड में नए प्लॉट्स, नए ट्विस्ट आते हैं जो पुलिस, मीडिया और पॉलिटिशियन के नैरेटिव्स को चैलेंज करते हैं। चूंकि ये केस पुलिस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है, इसीलिए इस सीरीज में सारे पॉइंट्स डिस्क्लोज करने के बाद ये सवाल ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है कि आखिर सच क्या है और असली गुनहगार कौन है। दोस्तों इस सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका मॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जो फिक्शनल स्टोरी को रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देता है। ये फॉर्मेट व्यूअर्स को सच और झूठ के बीच कंफ्यूज करता है और मीडिया की गलत और जजमेंटल रिपोर्टिंग को उजागर करता है। दोस्तों ये सीरीज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि करप्शन, पावर का रुबाब, क्लास डिफरेंस और मीडिया के मैनिपुलेशन पर गहरी कमेंट्री है। ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग और मीडिया अपने नैरेटिव्स जनता पर थोपते हैं और कैसे किसी को भी विलेन और हीरो बना देते हैं। इस सीरीज में उस केस से जुड़े हर रियल कैरेक्टर के रियल फुटेज को दिखाया गया है, जिससे कोई भी पूरा सही या पूरा गलत नहीं लगता, और इसीलिए इस सीरीज का नाम ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे रखा गया है। सीरीज का प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ है। ये आपको पूरे तरीके से इंगेज कर देता है। पूरी सीरीज देखकर आप अपना एक मन बना चुके होते हो और एंड होने से 2 मिनट पहले कुछ ऐसा होता है जो आपके नैरेटिव्स को फिर से चेंज कर देता है। सीरीज के डायरेक्टर, एडिटर और मेकर्स ने इस सीरीज को बनाकर एक शानदार काम किया है। दोस्तों इस सीरीज में एक यूनिक चीज है, लीड कैरेक्टर्स लड़का और लड़की के नाम रिवील नहीं किए गए। ये एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव डिसीजन था, जो शायद ये दिखाने के लिए लिया गया था कि ये कहानी सिर्फ उस लड़के लड़की की नहीं है, बल्कि समाज की किसी भी आम लड़के लड़की की हो सकती है। और ये फैक्टर इंडियन वेब सीरीज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों सोनी लिव को भी इस कंटेंट के लिए काफी तारीफें मिली हैं और बहुत बेसब्री से मैं इसके अगले सीजन का वेट कर रहा हूँ। लास्ट में ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जल्दी से देख लीजिए। और अगर देखी है तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।